बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल और मैं वहीद अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका ताल्लुक़ बराह रास्त इंसानी सोच से है और ख़ास तौर पर उस सोच से है जो अभी आप कह लें परवान चढ़ रही है। तरक्की का सफ़र शुरू करना है, बहुत सी कामयाबियां समेटनी हैं, लेकिन इब्तदा ही में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लड़खड़ा जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हालात और वक्त को देखते हुए, मुसाइब का सामना करते हुए, आफ़ात को सामने देखते हुए ना सिर्फ लड़खड़ा जाते हैं, किसी हद तक ये सोच लेते हैं कि शायद हम हार गए हैं या हालात हमारे लिए मुवाफ़िक़ नहीं हैं। एक तो पहली बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ें दरकार होती हैं इंसान को। हम क्यों मायूस हो जाते हैं? एक सवाल उठता है कि मायूसी हम पर हावी कैसे होती है, मायूसी हमारी सोच को अपनी लपेट में किस तरह ले लेती है, मायूसी हमारी फ़िक्र को किस तरह निगल जाती है और मायूसी हमारे यकीन पर हमला आवर किस तरह होती है। अब बड़ी सादा सी बात है, देखिए मायूसी कब अपना रास्ता बनाती है? जब इंसान यकीन का दामन छोड़ देता है। यकीन इंसान की बुनियाद है। वो यकीन एतक़ाद की सूरत में हो, वो यकीन किसी पर ज़ाती नौयत का हो, वो यकीन अपनी सलाहियतों पर हो। ये सारे यकीन मिलकर इंसान को तयक्कुन के उस मुकाम तक ले जाते हैं जहाँ उसे ये एहसास होता है कि अगर मैंने इस यकीन को छोड़ा तो बिलाशुबा मुझ पर एक ऐसी कैफियत आ जाएगी कि सामने शिकस्त होगी, हार होगी, मैं जीत कर भी हार जाऊँगा, मेरे सामने कुछ और मेरे दामन में कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसी कैफियत में अगर यकीन कहीं किसी तरह भी लड़खड़ा जाए तो यकीन करें कि ईमान की हालत भी वो नहीं रहती जो होनी चाहिए। उसकी वजह है कि ईमान का ताल्लुक भी तो यकीन के साथ है। ईमान की जितनी भी कैफियत हैं उनकी इब्तदा जो है वो यकीन से है, तयक्कुन से है। जिस चीज़ पर यकीन ही नहीं होगा उस चीज़ को आप कभी भी अपने लिए बेहतर नहीं कर सकते या कह सकते। अब ऐसा होता है कि इंसान यकीन का दामन छोड़ता है। जब यकीन का दामन हाथ से छूटता है तो फिर मेहनत दूर चली जाती है। फिर एक ऐसी कैफियत आती है जो इंसान को खुमार में लेती है, डरा देती है, उससे खौफ पैदा कर देती है, मायूसी आती है। वो कहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझ में कोई सलाहियत नहीं। मेरे साथ जो था, जो मेरे साथ सफ़र तय कर रहा था, जिसने मेरे साथ ही ज़िंदगी का ये तरक्की का सफ़र शुरू किया, वो बहुत आगे निकल गया। इसलिए कि उसके पास सलाहियत थी, उसके पास रास्ते थे, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास नहीं है। ये सारी सोचें गलत है। कुदरत हर इंसान को बड़ा शानदार तख्लीक करती है। कुदरत ने कोई चीज़ बेकार तख्लीक ही नहीं की, बहुत सी सलाहियतें देती है इंसान को, और बिलखुसूस इंसान को तर्ज़ो समा खोलकर सामने रखा और कहा तुम में से जो समझते हैं, सोचते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उनके लिए निशानियां हैं। लेकिन इसके लिए ये भी शर्त है कि समझने सोचने वाले यकीन को पुख्ता रखें। जब यकीन डोल जाता है तो मेहनत दामन छुड़ा लेती है। तो मेहनत हाथ से चली जाए तो इंसान पर यकीनी तौर पर ऐसी कैफियत आती है जो सिर्फ मायूसी नहीं होती, उसमें शिकस्त खुर्दगी के आसार ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि इंसान समझ लेता है इस बात को कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे कदमों में सख्त नहीं है, मेरी सोच अब इतनी ताकतवर नहीं रही, मेरे हालात इतने मुवाफिक नहीं रहे, तो फिर वो मेहनत छोड़ देता है। याद रखिए सारी दुनिया एक नुक्ते पर रक्स करती है। आप मेहनत और मोहब्बत को लिखकर देख लें, रस्मुल ख़त के एतबार से दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं। सिर्फ मेहनत में नुक्ता ऊपर है और मोहब्बत में नुक्ता नीचे है। जो लोग उस नुक्ते का खेल जानते हैं वो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं। जो अपने वक्त के मुताबिक नुक्ते को नीचे और ऊपर लगाने का हुनर जानते हैं, समझ लें उनसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर और ज़्यादा समझदार इंसान कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेहनत में नुक्ता हमेशा ऊपर ही क्यों और मोहब्बत में नीचे क्यों? तो बड़ी सादा सी बात है, मोहब्बत आजिज़ी सिखाती है, इनकसारी सिखाती है, और रकू करने वालों के साथ रकू किया करो, झुकना सिखाती है। मोहब्बत वो आजिज़ी की कैफियत होती है जिसमें इंसान झुककर इस बात का एतराफ़ करता है कि मेरा यकीन जिस पर है सिर्फ वही मेरा हामी और नासिर है। तो मेहनत इंसान को ये दर्स देती है कि नुक्ता ऊपर होने की वजह यह है कि ये तरक्की की लामत है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो वो तरक्की की तरफ ले जाता है। याद रखें वो मोहब्बत बेकार है जिसमें मेहनत नहीं, और वो मेहनत किसी काम की नहीं जो मोहब्बत से ना की जाए। मेहनत और मोहब्बत का इम्तिजाज हो तो इंसान अज़मत की तरफ सफ़र शुरू करता है, फिर वो तरक्की की वो राहें पार करता है जिसका तसव्वुर उसने कभी सोचा होता है, लेकिन अमली तौर पर वो शिकस्त महसूस कर रहा होता है। अच्छे रास्ते में, सही रास्ते में याद रखें बहुत सी मुश्किलात आती हैं, और यही मुश्किलात तो इंसान के यकीन को पुख्ता करती हैं। अगर वो घबरा जाए, डोल जाए, लड़खड़ा जाए तो समझे वो शाहराह पर चलने का अहल ही नहीं था। अगर वो मुसीबतों के बावजूद
باوجود، پریشانیوں کے باوجود اپنی یقین کو پختہ کرتے ہوئے محنت کا دامن نہ چھوڑے اور محنت کو محبت کے ساتھ کرے تو یقین کرے منزل خود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اتنا عظیم ہو جا کہ خود منزل تجھے پکارے، گرداب میں ہو موج حیات ساحل تجھے پکارے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں، منزل کا قریب آنا انسان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اگر طاقتور ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اور اس یقین کو محنت کے ذریعے سے ظاہر کرے تو بلا شبہ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو شاید اسے لگتا ہے وہ نہیں کر سکا۔ اب مایوسی اس صورت میں آپ پر حملہ آور ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جب اپنے یقین سے دور ہوں، جب یقین آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہو، خاموشی ہو، ایسی خاموشی جو ہو کا عالم بن جائے، جو آپ کو ڈرا دے، خود اپنے اندر سے آواز آئے کہ تم ناکام ہو، تم ناکارہ ہو، تم ہارے ہوئے ہو۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ توہین انسانیت بھی ہے، اس لیے کہ انسان نہ تو ناکارہ ہے، نہ بیکار ہے، نہ ہی وہ کسی ایسے کہہ لیں کہ وہ کسی فضول طریقے سے بنایا گیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی خلافت دی ہے، نیابت دی ہے زمین پر، اسے ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی۔ انسان کی ترقی کو دیکھیے آپ، اس نے سمندر پر جہاز تیرا دیے، اس نے دریاؤں کے رخ موڑ لیے، موسموں کا مزاج بدل دیا، اس نے ستاروں پر کمند ڈال لی، مریخ پر وہ سیرگاہ بنانے کی سوچ رہا ہے، چاند پر دنیا بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں افسانوی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی محنت کا ثمر ہے جو اسے ملا۔ اس نے وہ کر دکھایا جس کا تصور اس نے خود نہیں کیا تھا۔ جب یہ ساری کیفیات انسان کے پاس موجود ہے، جب یہ ساری صلاحیتیں، اہلیتیں انسان کے پاس موجود ہیں، پھر مایوسی کیسے آ سکتی اس کے قریب؟ یاد رکھیں، مایوسی اسی وقت حملہ آور ہوتی ہے جب شیطانیت آپ کے نزدیک آ جاتی ہے، اور شیطانیت کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کے دل کو اچاٹ کرنا، آپ کو پریشان کرنا، آپ کو اس صورت میں لے جانا کہ جہاں آپ کو لگے کہ ہر چیز ختم ہو گئی، آپ کسی کام کے آدمی نہیں ہیں، آپ کا یقین کچھ نہیں تھا، آپ تو جو یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی افسانوی بات تھی، وہ کوئی ڈرامائی بات تھی۔ ہم نے اس افسانے سے، اس ڈرامے سے باہر نکلنا ہے، ہم نے حقیقت کا سامنا کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہر چیز پر ڈومینیٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے محنت کے بل پر دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں پر کمند ڈال لی، انسان نے کمال دکھایا، انسان نے جو ہے چاند کو تسخیر کیا، خلا کو تسخیر کیا۔ یہ ساری اس کی محنت کے ثمرات ہیں جو سامنے آئے۔ تو بلا شبہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی یقین کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے یاد رکھیں محنت بہت ضروری ہے، اور محنت ہی وہ واحد سیڑھی ہے جو آپ کو عظمت اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔